असल बात यह है कि अग्निपथ में उनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। देश का नौजवान समझ चुका है कि अग्निवीर बना करके हम लोगों को ठगा गया है। 4 साल में तो ट्रेनिंग भी नहीं पूरी होती है और रिटायर कर देना ये देश के युवाओं के साथ एक विश्वासघात से कम नहीं है। और सच्चाई यही है, प्रधानमंत्री उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। असल में भ्रम वो फैला रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के काराकाट लोकसभा से CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह जी हैं। सर, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश में राजनीति हो रही है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है। असल बात यह है कि अग्निपथ में उनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। देश का नौजवान समझ चुका है कि अग्निवीर बना करके हम लोगों को ठगा गया है और इसलिए वे नित नए बहाने गढ़ रहे हैं कि हमने सेना को युवा बनाए रखने के लिए ये स्कीम निकाला। ये अपने आप में एक भ्रम फैलाना है, इसलिए प्रधानमंत्री खुद भ्रम फैला रहे हैं। 4 साल में ट्रेनिंग दे करके और सेना के वरिष्ठ लोग कहते हैं कि 4 साल में तो ट्रेनिंग भी नहीं पूरी होती है और रिटायर कर देना ये देश के युवाओं के साथ एक विश्वासघात से कम नहीं है। और सच्चाई यही है, प्रधानमंत्री उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। असल में भ्रम वो फैला रहे हैं। सर, नीति आयोग की बैठक होनी थी, लेकिन विपक्ष शासित जितने भी राज्य हैं उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। क्या वजह सर? देखिए, अभी जो बजट आया तो पूरा देश इससे ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहा है। जो जनादेश आया था इस बार, देश की खेती लाभकारी बनेगी, किसानों ने सरकार के खिलाफ वोट किया। नौजवानों की आकांक्षा थी कि जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ का पहले के दोनों टर्म में जो ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, तो यह सब कुछ भी इसमें नहीं हुआ। इसलिए पूरा देश छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विभिन्न राज्यों को लग रहा है कि हमारी उपेक्षा की गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जो पैकेज घोषित किए गए 26,000 करोड़ के, उससे बिहार के लिए जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग थी, जो 3 प्रमुख क्राइटेरिया था कि बिहार जो डेफिसिट स्टेट था 450 करोड़ का, तो उसके पास अपना कर्ज की देनदारी इतनी कम होगी कि सरप्लस स्टेट में वो आएगा, गरीबी दूर होगी, बाढ़ और सुखाड़ दोनों का इंतज़ाम होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी आता है, कोसी हाई डैम बनेगा। यह सब कुछ ही इस पैकेज में नहीं आया, इसलिए बिहार में भी निराशा है। बाहर में शोर है कि आंध्रा और बिहार को बहुत मिला है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है और देश के छात्र, नौजवान ये सारे तो ठगे हुए महसूस कर ही रहे हैं, किसान भी, महिलाएं भी। इसीलिए संभवतः इसीलिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोचा होगा कि तब नीति आयोग की बैठक में जाके करेंगे क्या, हमारे लिए तो कोई योजना ही इस बार के बजट में नहीं दी गई। आज ममता बनर्जी गई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया और आधे उसमें मीटिंग में ही छोड़ के आ गए। वो कह रही हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा समय दिया गया, मुझे नहीं दिया गया, इस वजह से मैं बाहर आ गई। मतलब अब ये ममता जी विशेष रूप से बताएंगी, लेकिन जनरल तौर से हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो जनरल तौर से जो इम्प्रेशन गया है वो यही गया है कि बीजेपी ने जनादेश का सम्मान नहीं किया है और इसीलिए नीति आयोग की बैठक तो इसी बजट के आलोक में होगी, योजनाएं बनेंगी। और जो योजना आयोग ख़त्म किया गया है, एक तो जितने भी बड़े दल हैं, हमारा दल है, हमारी मांग रही है कि नीति आयोग नहीं, योजना आयोग को फिर से जिंदा करिए। वो एक देश के विकास के लिए ज़रूरी बात थी। पुरानी योजनाओं की समीक्षा, आगे के 5 साल के लिए नई पंचवर्षीय योजनाएं, किस तरह से हम बढ़ेंगे, इस पर एक फुल प्लानिंग, कितना हमारा रेवेन्यू है, कितना खर्चा करना है, किस मद में खर्चा करना है, तात्कालिक खर्च क्या करना है, लॉन्ग टर्म क्या खर्च करना है, ये सारी बातें थी। योजना आयोग में इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते थे। तो पॉलिसी के लेवल पर कहिए तो योजना आयोग का ख़त्म करना और नीति आयोग का गठन, ये अपने आप में देश के साथ एक धोखाधड़ी थी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सांसद राजा राम सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।